अगर आपका ध्यान चीन की ओर से हट गया है और आपको लगता है कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच सब कुछ ठीक है, तो आप गलत हो। आज भी वहाँ के हालात तनावपूर्वक हैं और दोनों देशों की सेना कुछ ही मीटर की दूरी पर हथियार समेत बैठे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था, वह आज भी अपने इनिशियल स्टेज पे फंसा हुआ है। और फरवरी के महीने में चाइना बस पैंगोंग सो लेक के नॉर्थ बैंक से पीछे हटा था। बाकी पोजीशन में आज भी स्टैंड ऑफ जारी है। इसी कारण भारतीय सरकार चाइना को लेकर अपना कड़ा रुख जारी रखा है और चाइना के कोविड-19 सहायता में भी भारत ने कोई रुचि नहीं दिखाई। उल्टा चाइनीज कंपनी हुआई और जेड को भारत में होने वाले 5G ट्रायल से बाहर कर दिया। और भी कड़े रुख हमें भारतीय सरकार से देखने को मिलते रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये तब तक चलेंगे जब तक चीन अपने हरकतों से बाज नहीं आता। इन सब के बाद भारतीय सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिससे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया के कई देश हैरान हैं। दरअसल टाइम्स नाउ, द ट्रिब्यून और कई बड़ी मीडिया हाउस के हवाले खबर आ रही कि भारतीय सरकार की तरफ से चाइना और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक कड़ा संदेश देने के लिए यूएनएससी के 14 सदस्य देशों की मीटिंग को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने पिछले कल ऐन मौके पर बॉयकॉट कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक थी, जिसमें आज के समय के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर के विदेश मंत्री को मौजूद रहना था। साथ में आपको बता दूं कि यह मीटिंग ऑनलाइन वर्चुअल मोड से हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इतनी क्रूशियल मीटिंग को क्यों बॉयकॉट किया। तो आपको बता दूं कि पिछले कल जो मीटिंग हुई, इसका संचालन चाइना और चाइना के विदेश मंत्री वांग ही कर रहे थे। इसी कारण चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इस मीटिंग से बाहर रहे। अब ऐसा भी नहीं कि भारतीय चेयर बिल्कुल खाली थी। भारत की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने यह मीटिंग अटेंड की थी, जबकि यूएस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और रसिया के विदेश मंत्री अमेरिका और रूस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ऐसा नहीं कि हर्षवर्धन श्रृंगला साहब अपने काम में कम हैं, लेकिन अगर डिप्लोमेटिक स्तर पर देखा जाए तो यह मीटिंग मिनिस्ट्रियल लेवल की थी, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल के मिनिस्टर का भाग लेना बनता था। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि हर्षवर्धन श्रृंगला साहब यूएन के परमानेंट मेंबर के ऊपर खूब बरसे और यूएनएससी के रिफॉर्म के साथ भारत के परमानेंट मेंबरशिप की बात की। खैर, क्या आपको ये सही लगता है कि एस जयशंकर साहब ने इस मीटिंग को बॉयकॉट करके सही किया या गलत? यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।